नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं सुदर्शन की एक ऐसी क्लासिक हिंदी कहानी की जो पता है आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले कभी थी। कहानी का नाम है बात अठन्नी की। ये कहानी ना एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है कि भाई ईमानदारी की असली कीमत आखिर है क्या और क्या ये कीमत हर किसी के लिए एक जैसी होती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक दुनिया है मालिकों की और दूसरी उनके नौकरों की। इस कहानी के सेंटर में चार किरदार हैं। एक तरफ है इंजीनियर बाबू जगत सिंह और उनका नौकर रसीला, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी हैं मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और उनका नौकर रमजान। कहानी का जो हीरो है रसीला, वो पूरे महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद कमाता है सिर्फ 10 रुपए। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 रुपए। आज के जमाने में तो सोचना भी मुश्किल है। और जाहिर है इतने से पैसों में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चों का गुजारा कैसे होगा। वो कई बार हिम्मत करके अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, लेकिन उसे हमेशा बस एक ही जवाब मिलता है, नहीं। और जवाब भी कैसा? बाबू जगत सिंह एकदम साफ साफ कह देते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब कोई हमदर्दी नहीं, कोई लिहाज नहीं, बस रूखापन। लेकिन जानते हैं, इन मुश्किल हालातों के बीच भी एक अच्छी बात थी। रसीला और रमजान के बीच एक बहुत गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे, जो उनके मालिक कभी नहीं कर पाते थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अमीरों की जो ये शरीफ दुनिया है ना, उसका एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं बदसूरत राज सामने आने वाला है। हुआ यूं कि एक दिन रसीला अपने मालिक के कमरे के बाहर कुछ काम कर रहा था, और तभी उसने अनजाने में एक ऐसी बात सुन ली जिसने उसके मालिक के सम्मान के नकाब को हमेशा हमेशा के लिए फाड़ कर रख दिया। उसने अपने मालिक को कहते सुना, बस 500? इतने से रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मान जाइए। शब्द तो बड़े नर्म थे, लेकिन इरादा वो बिल्कुल साफ था। यहाँ सीधी सीधी रिश्वत की बात हो रही थी। 500 रुपए, जरा सोचिए, ये रकम रसीला के 50 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। 50 महीने, ये एक नंबरी कहानी के सारे दोहरे मापदंडों को दिखा देता है। बस उसी एक पल में रसीला के लिए जैसे सब कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया कि जिसे समाज बाबू साहब और शरीफ आदमी कहता है, वो असल में पर्दे के पीछे क्या है। उसका न्याय और ईमानदारी पर से भरोसा ही उठ गया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक छोटी सी अठन्नी यानी कि 50 पैसे सब कुछ बदल के रख देने वाली है। एक दिन इंजीनियर साहब ने रसीला को आवाज दी, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। अब रसीला पर अपने दोस्त रमजान का थोड़ा कर्ज था जो वो चुकाना चाहता था, तो उसे एक मौका दिखा। उसने 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीद ली और बची हुई अठन्नी यानी सिर्फ 50 पैसे अपने दोस्त का कर्ज चुकाने की नीयत से रख लिए। पर बाबू जगत सिंह की नजरें बड़ी तेज थीं। उन्होंने मिठाई देखते ही पहचान लिया कि ये 5 रुपए की नहीं है, और बस यहीं से सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। सिर्फ 50 पैसे की हेराफेरी पर जगत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सोचिए, वही जगत सिंह जो 500 रुपए की रिश्वत पर मोलभाव कर रहा था, वो एक अठन्नी के लिए रसीला को पीटने लगा, उसे पुलिस को देने की धमकी देने लगा। उसका पाखंड देखने लायक था। और इस तरह एक अठन्नी का छोटा सा मामला अदालत तक जा पहुंचता है, जहां गरीबी की असली कीमत चुकानी पड़ती है। रसीला ने अपना गुनाह मान भी लिया, लेकिन जगत सिंह का दिल जरा भी नहीं पसीजा। और देखिए किस्मत का खेल, मामला पहुंचा उसी मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में, जो जगत सिंह के दोस्त भी थे और खुद रिश्वतखोर भी। रसीला ने जज के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, हुजूर, ये मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए। वो बेचारा बस एक मौके की भीख मांग रहा था। लेकिन उस जज ने जो खुद सैकड़ों रुपए की रिश्वतें लेता था, उसने रसीला को सिर्फ एक अठन्नी की चोरी के लिए 6 महीने की सख्त कैद की सजा सुना दी। आप ही बताइए, न्याय का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये असल में 2 अपराधों की कहानी है,
दो अपराधियों की और दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के न्याय की कहानी है। जरा एक नज़र इस पर डालिए। इंजीनियर जगत सिंह, अपराध 500 रुपए की रिश्वत, नतीजा समाज में शरीफ आदमी बने रहें। और रसीला, अपराध 50 पैसे की हेराफेरी, नतीजा 6 महीने की जेल। यही है इस कहानी का सबसे कड़वा सच। जब रमजान ने ये फैसला सुनाना तो उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। वो बोला, ये न्याय नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। उस रात जब जगत सिंह और सलीमुद्दीन जैसे बड़े बड़े रिश्वतखोर अपने नरम गद्दों पर सो रहे थे, तब एक गरीब सिर्फ एक अठन्नी के लिए जेल की अंधेरी कोठरी में सिसक रहा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बड़े और छोटे अपराधों की इस दुनिया में असली कीमत हमेशा गरीब ही क्यों चुकाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।